काशी, जिसे वर्तमान में वाराणसी के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र नगरी मानी जाती है। इसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है क्योंकि ऐसा विश्वास है कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने पर जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है और यह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। काशी के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को समझने के लिए उसके इतिहास और पौराणिक कथाओं को जानना आवश्यक है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि इस पवित्र नगरी को सप्त ऋषियों द्वारा श्राप दिया गया था। यह पौराणिक कथा काशी के आध्यात्मिक पहलुओं को और गहराई से समझने का अवसर प्रदान करती है हमें। काशी का धार्मिक महत्व। काशी को त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश के आशीर्वाद से मोक्षदायिनी नगरी का दर्जा प्राप्त है। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं काशी की स्थापना की और इसे अपनी स्थायी निवास भूमि बनाया। यहाँ गंगा नदी का प्रवाह और विश्वनाथ मंदिर शिव के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक इस नगरी को विशेष बनाते हैं। यह नगरी साधकों, योगियों और भक्तों के लिए आत्म ज्ञान और मोक्ष का केंद्र रही है। सप्तऋषियों का उल्लेख। सप्तऋषि वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, भारद्वाज, जमदग्नि और गौतम वैदिक काल के महर्षि थे, जिन्होंने मानवता और धर्म का ज्ञान और जीवन जीने की कला का उपदेश दिया। इन्हें धर्म के 7 प्रमुख स्तंभ माना जाता है। माना जाता है कि इन महर्षियों ने अपनी तपस्या और साधना से धर्म और समाज को दिशा दी। काशीवासियों का अहंकार। यह कहा जाता है कि काशीवासियों ने अपने मोक्षदायिनी नगरी में रहने के विशेष अधिकार का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। यह विश्वास कि केवल काशी में मृत्यु प्राप्त करने से मोक्ष मिल जाएगा, यहाँ के निवासियों में धार्मिकता और नैतिकता के प्रति लापरवाही उत्पन्न करने लगा। उन्होंने कर्म और धर्म के सिद्धांतों का पालन करना छोड़ दिया और अहंकारी हो गए। सप्तऋषियों का आगमन। एक समय सप्तऋषि काशी में भ्रमण के लिए आए। उन्होंने देखा कि काशी के लोग अब धर्म और सच्चाई के मार्ग से भटक चुके हैं। मोक्ष के भ्रम में वे अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं। ऋषियों ने लोगों को चेतावनी दी और उन्हें समझाने का और धर्म पालन करने का प्रयास किया, लेकिन काशीवासियों ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार किया। शिव की आज्ञा। सप्तऋषियों ने भगवान शिव से इस स्थिति के बारे में शिकायत की। शिव जी, जो काशी के संरक्षक माने जाते हैं, उन्होंने भी काशीवासियों को चेतावनी दी, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंततः शिव ने सप्तऋषियों को आदेश दिया कि वे काशी को श्राप दे, ताकि लोग अपने पापों और अहंकार का फल भुगत सकें। श्राप का स्वरूप। सप्तऋषियों ने काशीवासियों को श्राप दिया कि इस पवित्र नगरी में, काशी में, तब तक कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी जब तक वे धर्म और नैतिकता के मार्ग पर वापस नहीं लौटते। इस श्राप के कारण काशी में कुछ समय के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति रुक गई। यह भी कहा जाता है कि गंगा, जो पहले काशी में स्थिर रूप से बहती थी, वहां से कुछ समय के लिए हट गई। काशीवासियों का प्रायश्चित। श्राप के बाद काशीवासियों ने अपने पापों के प्रति जागरूकता दिखाई। उन्होंने अपने कर्मों और आचरण को सुधारने के लिए कठोर तपस्या की और भगवान शिव से क्षमा मांगी। उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर सप्तऋषियों ने अपने श्राप को वापस ले लिया और काशी पुनः आध्यात्मिक और धार्मिक स्वरूप में लौट आई। कथा का प्रतीकात्मक महत्व। यह कथा गहरी शिक्षाएं प्रदान करती है। काशी को श्राप देने की घटना यह दिखाती है कि मोक्ष केवल किसी स्थान पर निवास करने या धार्मिक कर्म कांडों को करने से नहीं मिलता। मोक्ष के लिए सच्चा धर्म, सत्य और नैतिकता का पालन करना आवश्यक है। यह कथा यह भी सिखाती है कि अहंकार और अधर्म से भगवान और ऋषि भी अप्रसन्न हो सकते हैं। धार्मिक संदर्भ और काशी का पुनर्जागरण। काशी में पुनः धर्म और आध्यात्मिकता की स्थापना से यह संकेत मिलता है कि प्रायश्चित और सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना किसी भी श्राप या बाधा को समाप्त कर सकती है। यही कारण है कि
कि काशी आज भी मोक्षदायिनी नगरी मानी जाती है और यहाँ के घाटों, मंदिरों और गंगा आरती का विशेष महत्व है। कथा का निष्कर्ष: सप्त ऋषियों द्वारा काशी को दिया गया श्राप न केवल एक पौराणिक कथा बल्कि यह मानवता के लिए एक संकेत भी है। यह कथा हमें यह समझने में मदद करती है कि धर्म, नैतिकता और कर्तव्य का पालन करना कितना महत्व है। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद की मुक्ति नहीं है, बल्कि जीवन के हर पल में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना है। काशी का यह कथा हमें हमारी आत्मा शुद्धिकरण और हमारी कर्मों की जिम्मेदारी लेने की प्रेरणा देती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय काशी विश्वनाथ लिखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।